गाइस हमारी लाइफ के अंदर ड्रीम्स की क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्रीम हमारी किस तरीके से मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्यों ड्रीम जरूरी होते हैं, इसी से रिलेटेड कई सारी चीजें अभी आपको जानने का मौका मिलेगा। एंड आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं दोस्तों, इज नन अदर देन मिस्टर राघव शर्मा जी, जो कि ऑलरेडी सिल्वर डायरेक्टर हैं और बहुत कुछ प्रिपेयर करके आए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इस वर्चुअल स्टेज पे आप सभी के बीच में मैं वेलकम करना चाहूंगा राघव जी का। राघव जी प्लीज कम ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। हम सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज कैमरे पर आइए और आप लोग जहां कहीं भी हैं आप उनका वेलकम कर सकते हो, स्वागत कर सकते हो। तो राघव जी आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है राघव जी? यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। ओके ओके ग्रेट राघव जी, सो आपका वेलकम है एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस अ टाइम, अपना टाइम निकालने के लिए। एंड वी ऑल आर रेडी टू लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग। सभी लोग यस सर, डायरी पेन के साथ तैयार है राघव जी? बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ बता सकूं। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और आप सभी का स्वागत करता हूँ शानदार सुपर डुपर ट्रेनिंग सेशन में। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ड्रीम्स माय डियर फ्रेंड्स। वेल आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है ड्रीम्स। हम लोगों ने टॉपिक इसलिए रखा है कि आज के समय में आज जो भी काम करवाते हैं, आज जिस चीज के लिए भी हम काम करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपने सपनों के लिए करते हैं माय डियर। तो आज का इसीलिए हमने सोचा कि आज का टॉपिक जो रखे हम ड्रीम्स के ऊपर रखे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के ड्रीम्स क्या है और क्या बना रखे हैं, क्या आपने डिसाइड कर रखा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज का वादा कर रहा हूँ। आज यहाँ पे मैं अगर देखूं करीबन करीबन 64 यानी 64 लोग हैं। आप सबसे एक वादा कर रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग के लास्ट तक आपका एक ऐसा ड्रीम जरूर क्रिएट होगा, एक ऐसा ड्रीम या होगा जो आपका ऑलरेडी पहले से होगा। एक ऐसे ड्रीम में आपका जान आ जाएगी जरूर, जिससे कि आपको आपके कामयाबी के सफर तक वो सपने आपको लेके जाएंगे। वेल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। वेल एक लाइन में पढ़ रहा था कि एक इंसान को कामयाब और बड़ा कौन बनाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसकी सोच। और आज कहीं ना कहीं आज मैं जिस चीज के लिए आया हूँ, हमें क्या करना है, हमें साथ में मिलके अपनी सोच को अपने सपनों से जोड़ना है। वेल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मैं शॉर्ट इंट्रो देना चाहूंगा अपने बारे में। माय डिफेंस नाम राघव शर्मा है, जैसे सर ने बताया सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है। आज से कुछ टाइम पहले इस शानदार बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी मैंने, और चैलेंजेस भी आए, चैलेंजेस भी फेस करे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बीच में एक डिसीजन लेना पड़ा कि मैं ना इस वेस्टिज को ड्रॉप आउट कर दूं, मैं अपने काम को जो कर रहा था उसे काम करने लग जाऊं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैंने सोचा कि चोरों की तरह पीछे भागने से अच्छा एक बार क्यों ना सीनियर से डिसाइड किया जाए इसके ऊपर। तो मैंने राय लिया। सो अपने सीनियर से बताया, सर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे सीनियर ने एक लाइन बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी और आज भी मुझे वो लाइन याद है कि उन्होंने कहा, देखो राघव जी, हर एक बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है, तो वो चीज टाइम तो लगेगा। और एक और चीज है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको क्या पता उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऊपर वाले ने कुछ बेहतरीन प्लानिंग सोचा होगा। तो मुझे नहीं पता कि क्या था उस टाइम कि सच जो मेरे सीनियर थे उनकी बात सच हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था अपने डायरेक्टर के लिए, प्लानिंग कर रहा था, डायरेक्टर के लिए फाइट कर रहा था, और मैं 8 दिनों के अंदर सिल्वर बन गया था। लास्ट के 8 दिनों में मैं सिल्वर बन गया था। तो अगर मैंने उस दिन अगर एक डिसीजन ले लिया होता छोड़ने का, अगर चैलेंजेस को मतलब कि मैं फेस नहीं करता, तो आज शायद मैं यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर का लेवल नहीं होता, और ना आज मेरे को एक मौका मिलता कि आज यहाँ पे जो 64 लोग बैठे हैं उनको मैं एजुकेट कर सकूं। वेल थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ने इस ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। मेन आती है मुद्दे की बात कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स हमारी ट्रेनिंग, है ना, ड्रीम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि आज मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि देखो, आपको पता है, आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड्स कि दिमाग और पैरासूट तब भी काम करते हैं जब वो खुले हो। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे बैठे तो फिजिकली तो बैठे हो, लेकिन यहाँ पे मेंटली भी बैठना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, माइंड ओपन करके बैठना है, सुनना है और लिखना भी है, डायरी में हमें लिखना भी है। आई होप कि मेरी वॉइस आ रही होगी सर वैसे। क्लियर है राघव जी, यू आर ऑडिबल। ओके थैंक यू सो मच सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको
आपको जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो ट्रेनिंग देने वाला हूँ मैं आपको PDF के द्वारा मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो आप उसकी नोट्स जरूर बनाना माय डियर फ्रेंड। वेल अगर सर मुझे होस्ट बना दोगे तो मैं इस PDF शेयर कर सकूं। मैंने होस्ट बना दिया राघव जी आपको, जस्ट कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेल मैं आप लोगों को PDF शेयर करता हूँ। वेल आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है ड्रीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे लाइफ में ड्रीम्स कितना जरूरी है। यू नो वेरी वेल कि आप लोगों को पता है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है ड्रीम की। तो आज है ना, सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रीम्स होते क्या है। ठीक है, आप सभी को, आपने सभी ने सुना होगा, हर कोई लीडर बोलता है, हर कोई पर्सन बोलता है हमें कि क्या करना है, हमें अपने सपने लिखने, हमें सपने देखने, हमें सपने को क्रिएट करना, हमें सपने अपने डायरी में लिखने। लेकिन उन लोगों को स्पेसिफिक सपने पता ही नहीं रहते। आज के टाइम में किसी को भी है ना, अगर बात करी जाए, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि ना 95% लोगों के पास सपने नहीं है, 10% लोगों के पास सपने। अगर मैं बात करूं तो आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है माय डिफरेंस, आज 100% लोगों के पास सपने हैं। लेकिन लेकिन 10% लोगों के पास जो कामयाब है ना, उनके पास क्या है, स्पेसिफिक ड्रीम है, स्पेसिफिक ड्रीम। जो बाकी के 95% लोग हैं, उनके पास स्पेसिफिक ड्रीम नहीं है। अगर हम किसी से भी पूछे, अगर हम बात करें एक भिखारी की, माय डियर फ्रेंड, भिखारी को भी अगर पूछे भाई तुम्हारे ड्रीम है, ठीक है, तो वो एक पल के लिए मना भी करेगा, लेकिन हम बोलेंगे भाई तुम्हारा अच्छे घर में रहना ड्रीम नहीं है, वो कहेगा हाँ है। ठीक है, वो कहेगा कि तुम्हें कार लेना है, हाँ है। उसे मतलब हाँ है चाहिए तो। सॉरी माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स, चाहिए सबको, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्यों चाहिए, है ना। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माय डियर फ्रेंड, ड्रीम्स लिखने से पहले ड्रीम होते क्या है, हम ड्रीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं पहला हमें ड्रीम क्या होता है। व्हाट इज ड्रीम माय डियर फ्रेंड? हमारे सपने होते क्या है? सपने वो समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन दी प्रेजेंट। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें, मतलब ऐसे सपने जो प्रेजेंट में इम्पॉसिबल लगे। मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक इंसान 20-25 हजार रुपए की जॉब कर रहा है। ठीक है, उसने एक ड्रीम बना रखा है कि उसे खुद का, है ना, खुद का एक घर चाहिए। घर चाहिए, वो रेंट पे रहता है, वो पर्सन रेंट पे रहता है, अपने फैमिली को रेंट पे रखता है, उसे वो चीज पसंद नहीं है। वहां पे क्या है, वो पर्सन 25 हजार का जॉब करता है, लेकिन उसने क्या करा, सपने देखे हैं, उसको अच्छा घर चाहिए 25 हजार में। जो इंसान जॉब कर रहा है 25 हजार की, आई डोंट थिंक कि वो 25 हजार रुपए की जॉब करते करते कब तक घर ले पाएगा। लेकिन उसने क्या बनाया, एक ड्रीम बनाया, जिससे ड्रीम बनाया, क्या ड्रीम बनाया उसने, कि उसे एक घर लेना है। माय डियर फ्रेंड, उसने घर लेना तो है, उसने घर क्यों लेना है, उसके पास एक रीजन था, स्पेसिफिक ड्रीम था कि मुझे घर इसलिए लेना है क्योंकि मुझे अपने फैमिली को उस रेंट के घर में नहीं रखना। जो छोटी छोटी चीजें होती है रेंट पे रहने की, प्रॉब्लम जो होती है, वो चीज हमें फेस नहीं करनी। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे मुझे क्या करना है, उस घर लेना है मुझे, है ना। मुझे खुद का घर लेना है, जिससे छोटी छोटी चीजें मुझे फेस ना करनी पड़े। तो यही चीज है कि हमें क्या करना है, एक ऐसा ड्रीम बनाना है जो प्रेजेंट में इम्पॉसिबल लगे। जैसे कि आपने, अगर कोई इंसान 15 हजार की जॉब कर रहा है, अब वो सोच रहा है कि मेरे पास 10-12 हजार का मोबाइल आ जाए, वो उसका सपना है, तो माय डियर, वो उसका सपना नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए काम नहीं करेगा। अगर वो काम तभी करेगा जब उसके पास एक स्पेसिफिक ड्रीम होगा। माय डियर, हर एक इंसान के पास ड्रीम तो है, लेकिन स्पेसिफिक ड्रीम नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सपने बना तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। लोग, हर एक इंसान के पास सपने हैं, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि माय डिफेंस, उनके पास स्पेसिफिक ड्रीम नहीं है। स्पेसिफिक ड्रीम जैसे मैंने बता दिया आपको कि क्यों, उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए कि हाँ, मुझे क्या करना है, कि मुझे घर लेना है। घर क्यों लेना है? मुझे अपनी फैमिली को उस घर में रखना है, कि छोटी छोटी चीजें हैं जो
जो छोटी छोटी चीजें रेंट पे रहने से जो प्रॉब्लम होती है वो चीज हमें फेस ना करनी पड़े। आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हमें जो ड्रीम का डेफिनेशन क्या है, जो प्रेजेंट में इम्पॉसिबल लगे, जैसे कि खुद का घर लेना, वो इम्पॉसिबल अभी क्या है प्रेजेंट में, मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है। 25,000 में जो 25,000 की सैलरी में हम अपना घर नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम अपना काम किस लिए करेंगे, हम अपने काम इसलिए करेंगे कि हम अपने सपने को पूरा कर सके। माय डियर, हर एक इंसान ने अपना ड्रीम बनाया है, स्पेसिफिक ड्रीम। आपको पता है, आपने एक मूवी भी देखी होगी, दशरथ मान जी, ठीक है, उसका भी एक विजन था, एक ना ड्रीम था, ठीक है। उसने क्या ड्रीम बनाया था भाई, एक पहाड़ है, उसने पहाड़ था एक, क्या उसने एक ड्रीम बनाया, इस पहाड़ को भाई तोड़ना है, अगर मैंने तोड़ा नहीं ना तो, जैसे मतलब कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो उसने वैसे काफी लोग जो है यहाँ पे उसके वजह से, इस पहाड़ की वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। उसने एक सपना लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे इस पहाड़ को तोड़ के दिखाना है। उसके पीछे का एक रीजन था, और स्पेसिफिक रीजन था, एक इमोशन। पता है एक चीज मैं बताता हूँ, हमारे अगर ड्रीम्स इमोशन से कनेक्ट है ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे ड्रीम्स इमोशन से कनेक्ट है, तो आपसे आपके ड्रीम वो करा सकते हैं जो आज तक आपके खानदान में, पूरे फैमिली में किसी ने नहीं किए हो। आपका भी नाम बन सकता है जो आज तक किसी इंसान का नाम नहीं आया हो। आज आपका भी नाम वो उन नामों में शामिल हो सकता है जो 5% लोगों में लोगों का नाम शामिल है, अगर आप ड्रीम इमोशन से कनेक्ट करते हो। क्योंकि एक इमोशनली ऐसी चीज है कि आपको काम करवाने पे मजबूर करती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ड्रीम्स जो है ना इमोशन से कनेक्ट करके रखना है। ये नहीं कि मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, मुझे लेनी है, ये नहीं, लेकिन क्यों लेनी है वो भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो कुछ है, कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है तो मुझे गाड़ी क्यों लेनी है, गाड़ी इसलिए लेनी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे फादर को ऐसे, मतलब बसों में धक्के खाते हुए भेजने का, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता रोड पे वो पैदल चले, ये चीज मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मुझे उसके पीछे का एक स्पेसिफिक चीज पता है कि मुझे वो चीज क्यों करनी है। आई होप कि आपको पता लगा होगा कि ड्रीम क्या है, कि ड्रीम ऐसी चीज जो प्रेजेंट में इम्पॉसिबल लगे, जिसे हम क्रिएट करते हैं। वेल, सेकंड थिंग जो है हमारा माय डिफेंस, वो आता है ड्रीम इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई ड्रीम इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। माय डिफेंस, हमारे सपने हमारे लाइफ में जरूरी क्यों है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जैसे खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे माय डियर फ्रेंड तो जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो आज जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। और भी काफी चीजें, काफी एग्जाम्पल है। तो वैसे अगर हमारे लाइफ में अगर हमारे सपने नहीं है ना माय डियर फ्रेंड, तो हम क्या है, अगर मैं बात करूँ तो जिंदा लाश है। हमें यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि हम काम क्या कर रहे हैं। पता नाइन अगर मैं बात करूँ, 70 से 80% लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं 70 से 80% लोग जो काम कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो काम क्यों कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ जॉब की नीड है, वो काम क्यों कर रहे हैं, वो दुनिया में मतलब लाइफ दुनिया में आए क्यों हैं, उन्हें ये नहीं पता माय डियर। उनका एक पर्पस क्लियर नहीं है। अगर 80% अगर लोगों को देखा जाए तो उनका पर्पस क्लियर नहीं है, उनके पास कोई ड्रीम ही नहीं है जिसके लिए वो काम करे। उन्हें एक ना कंफर्ट जोन मिला हुआ है कि हाँ, उन्हें सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे क्या करना है, जॉब मिल गई है, 30 दिन काम करना है माय डियर फ्रेंड्स, 30 दिन काम करने के बाद 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, बस यही चीज है उनका, रेगुलर बेस शेड्यूल यही है। अगर माय डियर फ्रेंड उनके लाइफ में अगर ड्रीम होता ना, ठीक है, तो उस शेड्यूल से हटके वो अपने ड्रीम, पता है मैं जैसे कि बता रहा हूँ, अगर उनके पास ड्रीम होता तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या करते, 90% लोगों से हटके वो 10% काम करते, जो 10% में लोगों के नाम है, जो लोगों ने अपना बेंचमार्क सेट कर रखा है। क्यों, जो बेंचमार्क सेट करते हैं माय डियर फ्रेंड, उनके लाइफ में ड्रीम है, तभी तो उन्होंने बेंचमार्क सेट कर रखा है। अगर उनके पास ड्रीम नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने क्या एक बेंचमार्क सेट किया होता है, आई डोंट थिंक कि उन्होंने बेंचमार्क सेट किया होता। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में ना सपने का होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। अगर हमें लोगों से हटके अगर लोगों से हटके कुछ करना है ना, तो सपने का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने खानदान में एक ऐसा इंसान बनना है ना जो पूरे खानदान में नाम कर जाए, ठीक है, तो आपके सपने का होना बहुत जरूरी है माय डियर, बहुत जरूरी। अगर आपको उन 90% लोगों से हटके 10% लोगों के कैटेगरी में आना है ना, तो माय डिफरेंस आपके सपने का होना आपके लाइफ में
बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी, क्योंकि आपके सपने ही है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके सक्सेस की तरफ, कामयाबी के रास्ते की तरफ आपको लेके जाएगी। अगर आपके लाइफ में सपने नहीं है ना, तो आप भी पता क्या, 70 से 80% जो जिंदा लाश की तरह सिर्फ काम कर रहे हैं ना, वही काम हम भी कर रहे हैं। फिर अगर हमारे लाइफ में सपने नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफ में एक सपना बनाना है कि जिसके लिए हम काम करें, जिसके लिए हम अपने फैमिली में, अपने खानदान में एक नाम क्रिएट कर सके, बेंचमार्क क्रिएट कर सके, क्या हिस्ट्री हिस्ट्री बना सके माय डियर फ्रेंड। सो माय डियर फ्रेंड, सी बिग ड्रीम। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ना बड़े सपने देखने हैं। क्योंकि पता है, विदाउट बिग ड्रीम नथिंग डूइंग एनीथिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिना बड़े सपने के कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10,000 में खुश हो ना, ठीक है, तो उससे बढ़कर आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आपको आपके बड़े सपने ये जो काम करवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपका सपना हो सकता है कि खुद का घर लेने का। ठीक है, काफी आपके ड्रीम्स, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सबके अलग अलग सपने हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ में ना एक बिग ड्रीम रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सपना है ना बड़ा नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते यार। तो आपको क्या करना है, अपने लाइफ में ना एक बड़ा सपना रखना है, बिग ड्रीम रखना है कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करना है। अगर आप बड़ा सपना रखोगे ना माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आप है ना फाइट भी करोगे, उसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के भी लिए रेडी हो जाओगे, उसके लिए आप है ना माय डियर फ्रेंड एक दिन रात काम करोगे। कहते हैं ना पागलपन, माय डियर फ्रेंड पागलपन हमारे, एक अगर हमारे अंदर ना पागलपन जो नहीं जगेगा ना, तो माय डियर फ्रेंड्स हमें सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सब पागलपन भी तब इंक्रीज होगा, तब पैदा होगा जब हमारे सपने बड़े होंगे माय डियर फ्रेंड। इसीलिए कि आपको क्या करना है, बड़े सपने देखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके लाइफ में एक ड्रीम जो है, बड़ा सपना रखना है। वेल ये था सेकंड पॉइंट। जो नेक्स्ट है मैं बताता हूँ, थर्ड, फियर ऑफ। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने आपको तो बता दिया, मैंने तो बता दिया कि सपने बड़े देखने, लेकिन ना मेन पॉइंट जो आता है ना, कुछ लोगों को ना डर लगता है, फियर ऑफ राइट आवर ड्रीम्स, लिखने से, सोचने से डायरी में। ठीक है, काफी लोग कहते हैं ना कि भाई जैसे अपलाइन है, जितने भी अपलाइन है आप लोगों को कहते होंगे भाई कि आप लोग क्या करो, आप लोग है ना अपने सपने लिखो डायरी में। ठीक है, अपने सपने लिखो डायरी में। लेकिन कुछ लोग हैं सोचने से डरते हैं, कुछ लोग सोच भी लेते हैं। ठीक है, हाँ मेरे को ये करना है, हाँ अपने फैमिली के लिए ये करना है। लोगों के स्पेसिफिक ड्रीम भी होते हैं, नो डाउट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके स्पेसिफिक ड्रीम है, काफी लोग हैं। ठीक है, तो उनके स्पेसिफिक ड्रीम भी होते हैं, लेकिन काफी ये भी होता है हमारे पास कि ना एक छोटा डर होता है कि हम अपने सपने लिखे, क्या पता पूरा हुआ या नहीं हुआ, है ना। क्या पता अगर हमने सपने लिख लिए और अगर पूरा होगा या नहीं होगा, लिख कोई लोग मजाक ना उड़ाए। ठीक है, हमें डर लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सपने पे विश्वास ही नहीं है, आपको अपने ही सपने पे विश्वास नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो क्या करोगे, तो आपके सपने पूरे होंगे? नो माय डियर फ्रेंड। देखो दो चीज काम कर सकते हो यहाँ पे, आप या तो अपने डर को ऊपर रख लो, या तो आपके सपने को ऊपर रख लो। ठीक है, अगर आपके सपने आपके डर से ऊपर होंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड्स दुनिया की कोई ताकत, बता रहा हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत, ठीक है, आपके सपनों को पूरा करने से, अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लेकिन अगर आपके सपने से बढ़कर अगर आपका डर हुआ ना कि हाँ मैं लिखूंगा तो पता नहीं क्या होगा, अचीव हुआ तो क्या होगा, अचीव हुआ या नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, लिखूं या नहीं लिखूं। ठीक है, ठीक है, मैं पहले सोच लेता हूँ, पूरा हो जाएगा तो लिख लेंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके एक एक ड्रीम्स आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। जो आपके ड्रीम्स है, आपको डरना नहीं है, आपको अपने सपने लिखने से, आपको डरना नहीं है कि सोचने से। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना माय डियर फ्रेंड, ठीक है, जब तक वो चीज आपकी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, आपको ड्रीम्स लिखने, अपने डायरी में ड्रीम्स लिखने हैं। आपको एक स्पेसिफिक ड्रीम्स क्रिएट करना है, लिखना है, और विदाउट फियर। ठीक है, कि आपको अपना क्या करना है, आपको अपने सपने डर से बड़े रखने हैं, डर को छोटा रखना है अपने सपनों के आगे। आपके अपने सपने रखने हैं बड़े, आपको डरना नहीं है डायरी में लिखते समय या आपको सोचते समय कि पता नहीं क्या होगा अगर मैंने इतने बड़े सपने सोचे या लिखे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे कैसे भी सपने हो, ठीक है, आपको लिखना है, डरना नहीं है उस सपने को लिखने से। वेल आई होप थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ड्रीम। उससे पहले मैं चीज आपको बताता हूँ। ड्रीम्स जैसे कि सब ड्रीम्स हो कैसे हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियली गोल, ठीक है। यहाँ पे आपके फाइनेंशियली गोल हो सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है, कि आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो उससे फ्री होना चाहते हो। सेकंड है यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कुछ चीज चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, घर हो गया, कार हो गई, खुद की चीजें हो गई, कुछ चीजें जो सेल्फ सेल्फ कुछ चीजें चाहिए होती है ना, हम थिंग्स यानी कोई चीज होती है जो हमें चाहिए होती है, वो चीज हो गई। जो थर्ड होता है पर्सनल ड्रीम्स, माय डियर फ्रेंड, जैसे बताया ना कि आपके पर्सनल से रिलेटेड, कि आप अपने फैमिली वालों के लिए क्या करना चाहते हो, यहाँ से अपनी गरीबी को हटाने के लिए क्या करना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ काफी पर्सनल चीजें भी होती है, कि आप उसके लिए भी यहाँ पे वो ड्रीम्स भी क्रिएट कर सकते हो। वेल, हाउ टू क्रिएट ड्रीम्स, मैंने बता दिया कि सपने देखने हैं, सपने क्यों देखने हैं, सपने का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। बिना सपनों के हम कुछ भी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। जो मैंने बताया फियर ऑफ ड्रीम्स, हमें ना डरना नहीं है, हमें सपने लिखते समय, सोचते समय हमें डरना नहीं है, ठीक है। ये चीजें तो हमने कर ली। उसके बाद आता है कि चौथा, हाउ टू क्रिएट ड्रीम्स, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, हाउ टू कैसे क्रिएट करें, ठीक है। पहले आप है ना देखो, काम तभी कर सकते हो, आपके सपने तो बन चुके हैं, लेकिन काम कैसे कर सकते हो उसके ऊपर, क्या करना है आपको ना, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाने, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाने माय डिफरेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से लेके 1 ईयर, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का शॉर्ट ड्रीम बना सकते हो आप, जो अभी आपको चाहिए, कि 6 महीने में, 6 महीने से लेके 1 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप इस बिजनेस के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे सेकंड जो है मिड टर्म ड्रीम्स आता है, 1 से लेके 3 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी लोगों की वीडियोस देख सकते हो जिन्होंने अचीव किया है, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स की वीडियो देख सकते हो, काफी लोगों की वीडियोस देख सकते हो कि उन्होंने कितने टाइम में क्या अचीव किया है। वहां पे आप उनकी वीडियो देख सकते हो, आप वहां पे देख सकते हो कि कितने टाइम में उन्होंने क्या अचीव किया है, ठीक है। मिड टर्म्स ड्रीम्स जैसे मैंने बताया 1 से 3 साल, और लॉन्ग टर्म्स ड्रीम्स बना सकते हो आप 3 से 5 साल का, कि आपको 3 से 5 साल में आपको अपने ड्रीम्स मतलब क्या चाहिए, इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको आई होप कि जो थर्ड पॉइंट है वो भी क्लियर हुआ होगा। माय डिफरेंस, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मेक अ ड्रीम बोर्ड। माय डिफरेंस, आप लोगों को क्या करना है, आपको ना एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, क्योंकि ड्रीम बोर्ड बनाना है आपको, विजुलाइज करना है उस ड्रीम बोर्ड को बना के। जैसे काफी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उन्होंने ड्रीम बोर्ड बना रखा है। अब कुछ लोग है ना सोचते हैं कि, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम ड्रीम बोर्ड बनाए, हम बाद में बना लेंगे, कुछ चीजें अचीव हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने मतलब, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम बना लेंगे, बाद में सोच लेंगे, देख लेंगे, एक भी चीज पूरा हुआ तो वो कर लेंगे हम। आपको क्या करना है, आपको ना ड्रीम बोर्ड बनाना है माय डियर। आपने ड्रीम क्रिएट कर लिया, ड्रीम लिख लिए, आपको ना एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। ड्रीम बोर्ड बनाने का मैं ना एक चीज बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब आप ड्रीम बोर्ड बनाते हो ना, आपका नजर है, जो नजर है उसके ऊपर जाती रहती है। आप देखते हो कि हाँ मुझे इस चीज के लिए काम करना है, आप उसे विजुलाइज करते हो, उसे विजुलाइज करो ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद, विजुलाइज करो, विजुलाइज कर सकते हो आप उस ड्रीम को, कि हाँ इस चीज को मैं ऐसे अचीव करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। प्रेजेंट में उस चीज को विजुलाइज करो। मान लो आप, इसमें से काफी लोग हैं जो 5%, 8%, 10% डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पे सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ड्रीम बोर्ड बना के हमें विजुलाइज करना है कि यार अगर मैं ना यहाँ पे 5%, 10% पे हूँ ना, तो मुझे डायरेक्टर के लेवल पे, जब मैं डायरेक्टर के लेवल बन जाऊंगा डायरेक्टर, तो मैं कैसे फील करूंगा। अगर आप यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मुझे खुद को घर गिफ्ट करना है, तो आप विजुलाइज करो कि मैं अगर अपने आप को कैसा घर गिफ्ट करूंगा, डिजाइन क्या होना चाहिए वहां का, ठीक है, कि मैं अपने घर में क्या क्या चीजें लगवाऊंगा। अगर मैं अपने आपको कार गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने कार मतलब कौन से मॉडल का कार, कौन से कलर का, एक एक चीजें आपने विजुलाइज करो कि ये स्टेयरिंग होगी, ये चीजें होगी। क्योंकि माई डिफरेंस पता है, विजुलाइज से, आपके ड्रीम बोर्ड से विजुलाइज करते हो ना जब आपके ड्रीम ड्रीम को, माई डिफरेंस उसे है ना, कि आप, आपका ऑटोमेटिक जो आपका माइंड है ना,
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ये चीजें ना ऑटोमेटिक जाती रहती है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना उस ड्रीम को पूरे कराने में ना मदद करने लग जाती है, मदद आपके जो ड्रीम्स को पूरे कराने में मदद करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक एक ऐसा रास्ता निकलने लग जाता है जो आपको आपके सपने की ओर लेके जाता है। आपको ऑटोमेटिक आपके ना माइंड में एक ऐसा मतलब रास्ता क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जो आपको क्या करेगा, आपके सपने की ओर लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको है ना आपको ड्रीम बोर्ड भी क्रिएट करना है। मान लो अगर काफी लोगों को अगर डर भी लगता है, ड्रीम बोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप ना इसका सॉल्यूशन मैं आपको और दे सकता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो कि आप है ना पोलार्स कहते हैं ना, आप अपने पोलार्स बना के जो भी ड्रीम्स है आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो। तो ये कहते हैं कि ना आज के समय में है ना, ठीक है, लोगों की जो सेकंड चीज जो जान कहते हैं सेकंड जान जो बन चुकी है ना वो मोबाइल है। तो हमारी जो 2-2 सेकंड पे 3-3 सेकंड पे नजर पता है कहाँ जाती है, कहीं और जाए ना जाए हमारी नजर है ना एक चीज पे जरूर जाती है, ठीक है, वो है हमारा सेल फोन। तो आप है ना घर में तो रहोगे तो पता नहीं कब देखोगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, कोलाज बना के है ना आपकी जो ड्रीम्स उसे अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो। जैसे मैंने भी लगा रखा अपने ड्रीम्स, मैंने भी अपने वॉलपेपर पे लगा रखे, मैं भी अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करता हूँ। कभी अगर लगता भी ना, अगर स्क्रीन ऑन करता हूँ तो मेरे ना जो ड्रीम्स है वो दिख जाते हैं, मुझे टारगेट दिख जाते हैं, मेरे ड्रीम्स दिख जाते हैं कि हाँ मुझे काम क्यों करना है। मैं फुल और मोटिवेट हो जाता हूँ यार मुझे ये तो अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने इसे अचीव नहीं किया ना, तो जो चीज आज मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ ना, जो तो मैं भी की तरह जिंदगी जीऊंगा। जो 70 से 80% लोगों को तो पता ही नहीं वो जिंदगी लाइफ में मतलब दुनिया में आई क्यों है। आप लोगों को पता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि 80% लोग यहाँ पे दुनिया में आए क्यों हैं। लोग पता क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, उनको घर में एक मेंटेलिटी दी जा रही है कि हाँ भाई तुम्हें क्या करना है, 12 साल तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है, नौकरी के बाद क्या करना है, नौकरी करने के बाद 30-35 शादी वगैरह, उसके बाद कोई ड्रीम नहीं है उनके पास, कोई ड्रीम नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे 20-25 हजार की जॉब वहां पे सेटल हो जाते हैं कि उन्हें ये उससे ऊपर वो सोचते ही नहीं है। ना उन्हें सोचने के लिए कोई बोलता है, ना उन्हें कोई सोचने के लिए बोलता है कि आप ये चीज सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको माहौल नहीं मिलता, तो इसलिए वो सोच भी नहीं पाते, ठीक है। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री में है, एक ऐसे बिजनेस का पार्ट है जहाँ पे हमें सोचने के लिए, हमें वो 10% लोगों में आने के लिए, ठीक है, बोला जाता है, हम वहां पे मजबूर किया जाता है, यानी हम अपने सपनों को जगा सकते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड। तो हम उन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हमें अपने सपने जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने सपने एक ऐसे क्रिएट करने हैं यार कि उस सपने के लिए पागल होकर हमें काम करना है। उस सपने के लिए हमें ये करना है कि भाई इस सपने को तो जरूर अचीव करना है। वो सपना ना आपको इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो। अगर किसी इंसान को कहो कि अगर हाँ किसी इंसान को पता है कि हाँ मुझे ये ड्रीम्स है, मुझे इसके लिए काम करना है, वो करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में ना लोगों को ना तेजी पसंद है, तेजी। तो हमें जो हमारे इमोशन है ना वो तेजी से काम करवाएगी। हमें हमारे जो इमोशन है वो जल्दी हमें ना एक ऐसे ऐसा शख्स बनाएगी जो हमारे पूरे खानदान में एक है ना कहते हैं ना नाम नाम एक ऐसा बेंचमार्क सेट करवाएगी, जो ऐसा नाम बेंचमार्क सेट करवाएगी जो हमारा नाम ही नाम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ड्रीम्स को स्पेसिफिक रखना है, हमें अपने ड्रीम्स को इमोशन से कनेक्ट रखना है, ठीक है, हमें अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करना है, ड्रीम्स क्रिएट करना है, और उसको वॉलपेपर पे लगाना, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स वगैरह। ये चीजें थी जो मेरे पॉइंट्स थे। आई होप कि जो आज की ट्रेनिंग है यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और लास्ट में ट्रेनिंग को एंड करते हुए अगर कुछ चीजें रहेगी उस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग सेशन एंड करता हूँ मैं। वेल आई थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सभी ने मतलब 40 मिनट से या 30-35 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं आपके सवालों को कुछ जवाब दे सकता हूँ तो ऑल मैं सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हूँ। यूट्यूब चैनल भी है राघव शर्मा के नाम से, इंस्टाग्राम भी है राघव शर्मा के नाम से, फेसबुक पे भी है मेरा राघव शर्मा के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं।
वेल थैंक यू सो मच सचिन सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे 40 मिनट तक सुना और मैं आपके ड्रीम के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें ऐसे क्रिएट कर चुका हूँ जो आपके आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। वेल थैंक यू सो मच सर। वेल सर अगर मेरी वॉइस आ रही है आपको? थैंक यू राघव जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। आपने सीरियसली बहुत सारी चीजें हमें बताई रिगार्डिंग आवर ड्रीम। सो थैंक यू सो मच राघव जी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आपने बहुत सारी चीजें सीखी कि ड्रीम की वैल्यू क्या होती है, और शुरू में ही आपको एक लाइन बताई राघव जी ने कि ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, विच लुक्स इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट। ऐसी चीज जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है बट फ्यूचर में आप उसे पॉसिबल बनाते हो। मुझे याद है जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरा पहले महीने का चेक 200 रुपए का आया था और मैंने पहला ही सपना ये बनाया था कि मुझे विदेश घूमना है। आप सोच के देखो कि 200 रुपए के चेक पे मैंने सपना क्या बनाया, विदेश घूमना है। अगर मैं सपना बनाता चॉकलेट खरीदनी है तो ये सपना थोड़ी ना हुआ जाकर के सीधा खरीद लेता 200 रुपए दे करके। सपना तो वो होता है कि जो प्रेजेंटली आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आप उसको पॉसिबल बनाने के लिए वर्क हार्ड करते हो, मेहनत करते हो, और सीरियसली वो सपना सच हुआ। राघव जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आप अपना विजन बोर्ड बनाइए। मैंने विजन बोर्ड हमेशा मेरे बेड के सामने रहता है, मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूँ, एक झलक। आपको वो सामने दिख रहा होगा जिसके ऊपर मैंने सब कुछ लिख रखा है कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है, अपना लेवल क्राउन करना है, कितना चेक करना है, कितनी इनकम करनी है, ट्रैवल फंड में कितने पैसे करने हैं, कार फंड में कितने पैसे करने हैं, हमेशा। और ये अभी से नहीं है, ये शुरू से है। मैंने शुरू में भी अपना एक सपना लिखा था कि मुझे वेस्टीज से 5,000 रुपए महीना कमाना है, मैंने किया। 10, 25, 50 जो भी सपना मैंने लिखा, एक एक करके उसको पूरा किया। मैंने सपना लिया था, मैंने लिखा था डायरी में कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, स्टार बनना है, डायमंड बनना है, और धीरे धीरे करके वो सपना पूरा होने लगा। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी चीजें आपको बताई है, आप देखते हैं उसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा। जो उस चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा उसी को अपनी लाइफ के अंदर सपने पूरे होते हुए नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे।